व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट का फ्यूचर कैसा है? ये सवाल मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसके 2 व्यू पॉइंट हैं, तो मैं उसके ऊपर एलैबोरेट करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन मार्केट के 2 पहलू हैं और दोनों पहलू को देखते हुए ये लगता है कि दोनों के तरफ में आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहला, इंडियन मार्केट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, अच्छी ग्रोथ स्टोरी है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आर वर्किंग इन फेवर ऑफ इंडिया एज अ होल। तो ये एक पहलू हो गया जिसके वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी बूम है और ये जो पहलू है इसको देखते हुए लगता ये है कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। और दूसरा पहलू जो है वो है कि जब इंडिया की मार्केट 2023 में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो वो सिर्फ 19% बढ़ी है और यूएस के मार्केट 26% बढ़े है। तो वहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उनका बाउंस काफ़ी हाई था इंडियन मार्केट के अगेंस्ट में। और दूसरा पहलू ये है कि इंडिया इतना अच्छा बूम कर चुका है तो वो और बहुत ही ज़्यादा रन अप कर चुका है स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट। तो अब स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में उतना अच्छा रन अप नहीं आएगा। तो इंडिया एज अ होल बहुत अच्छा करेगा लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो थोड़े से करेक्टिव फेज़ में जाएंगे। दोनों के माने आइदर और साइड में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इंडिया के फेवर में जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ अच्छी है, अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है और स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स है। और इंडिया के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा ओवर हीटिंग अप हो रहा है और शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें थोड़ा सा फ्रॉथ भी है। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं उसको अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है इंडिया एज अ होल उसमें मैं ज़्यादा पॉजिटिव की साइड हूँ रादर देन ऑन द ओवर वैल्यूएशन। हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक को ख़रीदा है 2000 रुपीज़ पे एज एन एग्जांपल और वो 1200 पे आ गया क्योंकि 2000 रुपीज़ पे आपने 100 पी पे ख़रीदा था और बिकॉज ऑफ अ करेक्शन इन दैट सेक्टर वो अभी 40 50 या 60 के पी पे चल रहा है। 40 50 इसलिए क्योंकि उसकी थोड़ी सी अर्निंग्स ग्रोथ आई है और उस अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से थोड़ा उसका पी इंक्रीज़ हुआ है और सॉरी उसका अर्निंग्स इंक्रीज़ हुआ है। तो पी 50% गिरने के बावजूद भी स्टॉक 50% नहीं गिरा है। और अब अगर वो से 60 या 70 के पी पे आ चुका है तो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे जब आप वेट कर रहे हो कि वो जब आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो आप उसमें से निकल जाओगे बिकॉज दैट स्टॉक हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बुल रन। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स या बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा हुआ एंड दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 2000 में जब आपने ख़रीदा तब 100 का पी था या 120 का पी था, अभी वो 50 60 या 70 के पी पे है। 50% पी में कॉन्ट्रैक्शन आया है उसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है या आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में रेट देख रहे हैं। बट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम बिकॉज यू हैव परचेज्ड इट एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। आपको वैल्यूएशन की गेम हमेशा समझ के रखनी पड़ेगी एंड दैट अप्लाइज टू इंडिया एज अ होल। इंडिया का फ्यूचर अच्छा लग रहा है लेकिन अगर आपने उसको बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ख़रीद लिया तो आपके 3 4 साल वैसे ही निकल जाएंगे। यू में मिस द बुल रन, आपको ये डर भी लगेगा और उसमें जो करेक्शन आएगा या उसमें जो कंसोलिडेशन आएगा आप उसी में अटके रहोगे। तो आपको इंडिया एज अ स्टोरी अगर अच्छी भी लगती है तो वैल्यूएशन पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप जब लॉस में देखते हो और लॉस में आप अपने अच्छी कंपनी को 2 3 साल तक अगर लॉस में देखते हो तो ब्रेक इवन पे आप उसको एग्ज़िट करना ही बेहतर समझते हो और आप जब एग्ज़िट करते हो उसके बाद वो भाग जाता है।